का। और सफारी एप्पल। एप्पल, ठीक है। और मोजाइक, मोजाइक के बारे में नहीं पता होगा क्योंकि आजकल ये यूज नहीं होता है। इनका तो यूज करते हो, मोजाइक का यूज नहीं करते। तो देखो मोजाइक का नाम भी आपने बहुत कम सुना होगा। मोजाइक क्या है? मोजाइक भी एक वेब ब्राउजर है, ठीक है। ये फर्स्ट जीयूआई वेब ब्राउजर है, जीयूआई वेब ब्राउजर, ठीक है। सबसे पहला ऐसा वेब ब्राउजर जिसमें इमेज वगैरह शो हो जाती थी, ठीक है। और इमेज के साथ टेक्स्ट तो होता ही था, इमेज भी शो हो जाती थी। तो वो सबसे पहला वेब ब्राउजर जो है मोजाइक है। ये वेब ब्राउजर जो है 1992 में डेवलप किया गया था, ठीक है। और लॉन्च किया गया था इसको, लॉन्च हुआ था ये 1993 में, ठीक है। पब्लिकली लॉन्च हुआ था 1993 में, लेकिन 1997 में ये बंद हो गया, ठीक है। 1997 में इसका सपोर्ट और डेवलपमेंट एंड हो गया, सपोर्ट एंड डेवलपमेंट एंड हो गया, ठीक है। क्यों हो गया? क्योंकि जो इसको बनाने वाले थे शुरू में बना दी, बाद में गूगल ने क्रोम बनाए, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाए, और ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए, तो इसकी मार्केट वैल्यू कम होती चली गई। मतलब और हमारे पास वेब ब्राउजर आ गए तो इसकी मार्केट वैल्यू कम हो गई, इतना इन पे फंड नहीं था ये और ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाए, तो ये बंद हो गया, उन्होंने मार्केट ऑक्यूपाई कर ली, ठीक है। ये बनाया किसने था? इन इसको बनाने वाले थे एनसीएस से, ठीक है। एनसीएसए का मतलब है नेशनल सेंटर, ठीक है, फॉर सुपर कंप्यूटिंग। जैसे आजकल एमटीएनएल और बीएसएनएल बंद होते जा रहे हैं, ठीक है भाई, जियो ने बंद करवा दिए, बाकी और प्राइवेट कंपनियों ने। तो ये भी नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है एनसीएसए की, इन्होंने इसको बनाया था, ठीक है। तो ये पहला ग्राफिकल यूजर वेब ब्राउजर था, या हम बोल सकते हैं जीयूआई का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तो हम कह सकते हैं ये पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर था, ठीक है। वैसे इससे पहले भी वेब ब्राउजर बने, सबसे पहला वेब ब्राउजर तो बनाया था टिम बर्नर्स ली ने। आपको बताया था टिम बर्नर्स ली कौन थे? फादर ऑफ नेटवर्क। डब्ल्यू, कौन थे नहीं, कौन है ही है ये तो, ठीक है। डब्ल्यू का इन्होंने तो इन्वेंशन किया था, अल्फानेट का नाम इंटरनेट बनाया। जो ये डब्ल्यू हम यूज करते हैं, टिम बर्नर्स ली ने बनाया था, ठीक है। तो टिम बर्नर्स ली ने ही ये जो है ब्राउजर का काम शुरू करा, HTML वगैरह शुरू करी, ठीक है। तो इन्होंने ही सारी चीजें ये शुरू करी थी। जो आज का मॉडर्न इंटरनेट है वो टिम बर्नर्स ली की देन है, इन्होंने बनाया वो। तो इन्होंने जब HTML वगैरह डब्ल्यू इन्वेंशन किया तो ब्राउजर की भी जरूरत पड़ी, तो इन्होंने ही सबसे पहला वेब ब्राउजर, टिम बर्नर्स ली कौन है? ये जो है फाउंडर है W3C के, WWW कंजोर्टियम के फाउंडर है, ठीक है। तो इन्होंने वेब ब्राउजर भी बनाया था, सबसे पहला वेब ब्राउजर जिसका नाम WWW ही था, वर्ल्ड वाइड वेब। लेकिन ये वर्ल्ड वाइड वेब वैसे भी यूज हो रहा था, तो बाद में इन्होंने इसका नाम चेंज करके इसका नाम कर दिया था नेसेक्स, ठीक है। तो ये पहला वेब ब्राउजर था, ये फर्स्ट वेब ब्राउजर, ठीक है। और ग्राफिकल में हमारे पास मोजाइक था, जिसमें ग्राफिक, इसमें टेक्स्ट आते थे। इसके बाद आपने पढ़ा होगा जावा में एप्लेट वगैरह भी यूज होते हैं, नेटस्केप, नेविगेटर ये भी एक वेब ब्राउजर था जो 1995 से 1994 से लेके 95, 96, 97 तक काफी ज्यादा पॉपुलर रहा। उस टाइम पे सबसे ज्यादा जब जावा लैंग्वेज शुरू हुई थी तो ये वाला ब्राउजर चल रहा था। ये ब्राउजर का पॉपुलर होने का कारण क्या हुआ कि जब 1995 में हमारे पास जावा लॉन्च करी गई, ठीक है। तो जावा जेम्स गोस्लिंग ने लॉन्च करी, तो उसमें एप्लेट बनाए गए जावा के अंदर,
ठीक है। एप्लेट के बाद फिर वेब का भी काम शुरू हुआ, तो एप्लेट को रन करने के लिए वेब ब्राउजर की जरूरत थी। तो अब इन्होंने जो है जेम्स गोसलिंग ने कांटेक्ट किया नेटस्केप नेविगेटर वालों से कि भाई हमको जो है क्या करना है, ये बनाना है, मतलब एक ब्राउजर की जरूरत है अपने एप्लेट चलाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि भाई हम अपना ब्राउजर तुम्हें दे देंगे, कांटेक्ट कर लिया इनसे। तो नेटस्केप नेविगेटर वालों के पास इन्होंने एक लैंग्वेज भी बना रखी थी, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज थी जो इनके ब्राउजर पे काम करती थी, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जिसका नाम था लीसा। लीसा तो ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है, ठीक है। लाइव स्क्रिप्ट था उसका नाम, इन्होंने लाइव स्क्रिप्ट रखा था। तो इन्होंने कहा तुम्हारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम जावा है, और जावा काफी पॉपुलर हो गई थी। टाइम्स मैगजीन पे फ्रंट कवर पेज पे 1995 में ये पब्लिश हुई थी इसके बारे में। तो इन्होंने कहा कि हमारी जो लैंग्वेज है लाइव स्क्रिप्ट, इसका नाम भी हम तुम्हारी लैंग्वेज पे रख लेते हैं जिससे ये भी पॉपुलर हो जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, ब्राउजर दे दिया। तो लाइव स्क्रिप्ट का नाम फिर इन्होंने जावा स्क्रिप्ट कर दिया, ठीक है। तो ये जावा स्क्रिप्ट जो है हमारे पास क्या है, ये नेटस्केप नेविगेटर वालों ने बनाई थी। पहले इसका नाम जो है हमारे पास क्या था, लाइव स्क्रिप्ट था, ठीक है। तो ये इन्होंने दी, ये हमारे पास नेटस्केप नेविगेटर जो है ये भी हमारे पास क्या है, एक वेब ब्राउजर था जो पहले काफी यूज होता था, ठीक है। बाद में जो है इसका नाम जो है जावा स्क्रिप्ट कर दिया गया। तो ब्रैंडन इच जो थे उन्होंने बनाई थी। सबसे पहला नाम तो जावा स्क्रिप्ट का था मोचा, सबसे फर्स्ट नाम जो है इसका मोचा रखा गया था। मोचा के बाद उन्होंने नाम चेंज करके, क्योंकि ये स्क्रिप्टिंग का काम करती थी, तो लाइव स्क्रिप्ट कर दिया था इसका नाम, और बाद में जावा स्क्रिप्ट। ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया गया कि जावा स्क्रिप्ट का फर्स्ट नेम क्या था, मोचा, सेकंड नेम लाइव स्क्रिप्ट, थर्ड नेम जावा स्क्रिप्ट। ये बनाई किसने थी जावा स्क्रिप्ट, ब्रैंडन इच ने, IEICH, इन्होंने ये बनाई थी, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है जावा स्क्रिप्ट के बारे में चीजें हैं। अगर ऐसे ही आपसे पूछ लिया जाता है भाई, उसके बारे में भी पूछ लिया जाता है जावा के बारे में कि जावा के का फर्स्ट नेम क्या था, किसी को पता है जावा का फर्स्ट नेम? नो सर। सर कुछ वो जो कॉफी बीन्स आते हैं उससे रिलेटेड था कुछ। तो वो तो जावा बना था। जावा का सबसे पहला नाम था, फर्स्ट नेम ग्रीन टॉक, ग्रीन टॉक ये नाम था, और इसका एक्सटेंशन होता था GT। जो जावा बनाई थी जेम्स गोसलिंग ने बनाई थी और उनकी टीम ने, तो इस टीम का नाम था ग्रीन टीम। तो उन्होंने अपनी टीम के नाम से इसका नाम ग्रीन टॉक रखा था, ठीक है, GT इसका एक्सटेंशन। लेकिन फिर इन्होंने जो है इसका नाम चेंज करके कर दिया था ओक। ओक जो है वहां पे एक वो है ट्री का नाम होता है, तो उसके नाम पे रखा। लेकिन ओक इस 10th का USA में ट्री होती है, फ्रांस में, USA में, जर्मनी, रोमानिया, इनमें का नेशनल ट्री है ओक, ठीक है। USA का, फ्रांस का, जर्मनी, रोमन या इन सब जगह ये ओक जो है नेशनल ट्री है। इंडिया का नेशनल ट्री कौन सा है? बनियान ट्री। हाँ? बरगद का पेड़। हाँ, बरगद का पेड़। और USA, फ्रांस वगैरह का जो है ओक ट्री है। तो बाद में फिर ओक नाम से जो है पहले से ही वहां पे रजिस्टर थी एक कंपनी, तो इसका नाम फिर बाद में जावा रखा गया 1995 में जाके, ठीक है। तो जावा का फर्स्ट नेम ग्रीन टॉक, फिर ओक, और लास्ट में फिर जावा बना, ठीक है। ये कॉफी के टाइम पे जो है कॉफी के उससे लिया गया था जावा। और ऐसे ही क्या है हमारे पास जावा स्क्रिप्ट है, उसका पहला नाम मोचा, दूसरा नाम लाइव स्क्रिप्ट, और तीसरा नाम लास्ट में जावा स्क्रिप्ट। आजकल जावा स्क्रिप्ट ही मोइनली सभी ब्राउजर में एज ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज होती है। सबसे पॉपुलर अब जावा स्क्रिप्ट रहेगी। जावा से तो और भी जावा की डिमांड अब आज के टाइम में थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही है। .NET आ गई, पाइथन की डिमांड चल रही है, लेकिन जावा स्क्रिप्ट की डिमांड बढ़ती जा रही है। आप अगर कंपनी में काम करोगे कि आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो या आप जो है वेब डेवलपर हो, तो वहां पर जो है
जावा से ज्यादा, मान लिया आप जावा के डेवलपर हो, जावा से ज्यादा आपको जावा स्क्रिप्ट पे काम करना पड़ता है। ब्राउजर पे जितना भी काम करना, हमें ब्राउजर से अगर खेलना तो आपको जावा स्क्रिप्ट आनी चाहिए अच्छे से। लेकिन सर इसके आगे फिर क्या नाम है, रिएक्ट भी तो आ गई है, रिएक्ट हो गई या फिर क्या बेटा? सर जो बाकी नहीं आ रही है क्या नाम है, तरीके से रिएक्ट हो गई है, फ्लटर हो गई सर। वो बेटा जावा स्क्रिप्ट के ही वर्जन है, रिएक्ट जावा स्क्रिप्ट है ना, ठीक है। वो हमारे पास जे क्वेरी है तो वो जावा स्क्रिप्ट से ही निकल के बनी है, उसी के ही एडवांस वर्जन हो रहे हैं सर PHP एक। हाँ, वो भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, लेकिन ब्राउजर की बात हो रही है ना, जो ब्राउजर सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, वे सर्वर साइड की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है PHP। ये क्लाइंट साइड है, ये क्लाइंट साइड पे यूज करी जाती है, ठीक है। तो हमारे पास जो है मोजाइक जो है, ये भी वेब ब्राउजर, सफारी भी, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी, ओरेकल DBMS है, तो इसका आंसर ओरेकल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह का सॉफ्टवेयर होता है? एप्लीकेशन, सिस्टम सॉफ्टवेयर या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के कुछ एग्जांपल बताओगे? सर जैसे हमारी जो ड्राइवर्स होते हैं जो हम प्रिंटर इंस्टॉल करते हैं उसके। हाँ, ठीक है, वे हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एप्लेट अभी बताया था, किस कौन सी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है? जावा से। कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज को समझता है? मशीन। लैंग्वेज, ठीक है, 0 और 1 की फॉर्म में करता है, 0-1 फॉर्म बाइनरी यानी मशीन लैंग्वेज। चलो 9th क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम? सिंगल यूजर का मतलब है एक टाइम पे एक ही यूजर लॉग इन कर सकता है उसमें, ठीक है। नहीं बेटा, MS DOS, ठीक है। MS DOS की फुल फॉर्म क्या होती है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट का है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है MS DOS की। ये 1981 में बना था, ठीक है। तो फर्स्ट लॉन्च हुआ था 2000 में, इसका डेवलपमेंट बंद हो गया 8 वाला वर्जन के साथ, अब विंडोज के साथ वही वाला आता है 2000 से, ठीक है। जो हमारे पास MS DOS है ये माइक्रोसॉफ्ट का है, इसको भी है ना, इससे पहले एक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता था PC DOS, ठीक है। PC DOS का मतलब है पर्सनल कंप्यूटर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये PC DOS IBM के सिस्टम में आता था। आपको पता होगा 1911 में IBM कंपनी बनी थी। IBM की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है। पंच कार्ड जो इनपुट डिवाइस होती हैं वो IBM ने बनाई थी, और अभी केवल 2000 के बाद IBM का कंप्यूटर आने कुछ कम हो गए हैं, नहीं तो 2000 से पहले जो है मार्केट में कंप्यूटर जो आते थे ना, जितने भी PC आते थे सब IBM के ही आते थे, ठीक है। हर कंपनी में IBM का ही काम चलता था, सबसे ज्यादा यही यूज होती थी। आजकल तो बहुत सारे आ गए, HP आ गई, लिनोवा आ गई, डेल आ गए, SCL आ गए, सब, ठीक है। तो पहले के टाइम पे IBM जो है हार्डवेयर में, कंप्यूटर हार्डवेयर में यही काम करती थी मेनली, और जो ये पर्सनल कंप्यूटर यानी डेस्कटॉप थे, डेस्कटॉप की शुरुआत IBM ने ही करी थी, ठीक है। तो PC नाम इन्होंने ही दिया था कि हम PC बना रहे हैं, जो आजकल हम PC की बात करते हैं, ठीक है। तो बेटा जो IBM थी, उन्होंने ये PC DOS कैसे बना? ये ऑपरेटिंग सिस्टम है PC DOS। आपको पता, जनरल मोटर्स के लिए पहला ऑपरेटिंग सिस्टम बना था 1956 के करीब, ठीक है। लेकिन हमारे पास ये PC DOS जो है ये कैसे आया? बेसिकली अगर माइक्रोसॉफ्ट की बात करेंगे हम, तो आपको पता माइक्रोसॉफ्ट के किसने बनाई माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की? बिल गेट्स का नाम सबको याद है, दूसरे और बंदे थे जिनका नाम था पॉल एलन, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर बनाई थी। बेसिकली बिल गेट्स और पॉल एलन का क्या सिस्टम है आपको पता ही है। बिल गेट्स जो है कॉलेज ड्रॉप आउट है,
ठीक है, सबको पता ही होगा कॉलेज यस सर। ड्रॉप आउट करे थे। तो जब बिल गेट्स ने कॉलेज ड्रॉप आउट किया तो इनके एक सीनियर थे जिन्होंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली थी, उनका नाम था पॉल एलिन। ठीक है, वो बहुत टैलेंटेड बंदा था, तो वो हर टाइम प्रोग्रामिंग में लगा रहता था, बिल गेट्स भी लगा रहता था, तो उन दोनों में फ्रेंडशिप होगी काफी ज्यादा। तो पॉल एलिन ने एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था सबसे पहले। ठीक है, तो बिल गेट्स ने ये कहा कि भाई वो बंदा जो था पॉल एलिन, उसने अपनी ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली, लेकिन उसको कहीं जॉब वगैरह नहीं मिली थी, तो वो घर पे बैठ के रिसर्च करता रहता था। अब बिल गेट्स ने कहा तुम यहाँ पे रिसर्च कर रहे, पैसे आ नहीं रहे, कुछ हो नहीं रहा, तो हम एक काम करते हैं, तुम यहाँ पे डेवलपमेंट करो, मैं मार्केटिंग करता हूँ और इन चीजों को कहीं बेचेंगे, कुछ पैसे आएंगे। तो उन दोनों ने मिलके एक कंपनी बनाई, ये माइक्रोसॉफ्ट 1975 में। ठीक है, उसके बाद जो है उसने पॉल एलिन ने एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया। ठीक है, और उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम रखा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डोस। ठीक है, अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बिल गेट्स आईबीएम वालों के पास लेके गया। उस टाइम पे आईबीएम के पास जो है, आईबीएम ही ये समझो पूरे वर्ल्ड में ये पीसी सप्लाई करता था, ऑपरेटिंग सिस्टम, वो मतलब कंप्यूटर आईबीएम के ही जाते थे। तो आईबीएम से कहा इन्होंने कि हमने एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, आप अपने कंप्यूटर जो दे रहे हो उनमें ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके दो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी कोई कॉस्ट नहीं है, आप इसको एज ए ट्रायल यूज कर सकते हो। तो उन्होंने ये दिया, चेक करा, उनको अच्छा लगा। ठीक है, उस टाइम पे जो है वैसे ये सिंगल यूजर ही था और इसमें केवल टेक्स्ट का ही काम होता था, इमेज वगैरह का कोई काम नहीं था। तो लेकिन उस टाइम पे ना इमेज वगैरह का कोई वो था, ठीक है, टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो उन्होंने इसको यूज किया, यूज करने के बाद उनको अच्छा लगा, तो ऐसे ही चलता रहा। 1-2 साल जब चलता रहा तो पूरे वर्ल्ड में ये डोस ऑपरेटिंग सिस्टम फैल गया और सब इसके हैबिचुअल हो गए। अब हर साल ये लाखों कंप्यूटर बिकते थे पूरे वर्ल्ड में। तो अब बाद में क्या कहा बिल गेट्स ने कि मैं जहां से इस ऑपरेटिंग सिस्टम के लाइसेंस ले रहा था, उसने वे सारे लाइसेंस रोक दिए कि वो पेमेंट की डिमांड है इसमें। अब ये अगर आपको यूज करना तो इसका पेमेंट लगेगा, पर सिस्टम इतना लगेगा, उन्होंने करा। तो उनके लाखों रुपए में तब कंप्यूटर आते थे, उस टाइम पे काफी महंगे आते थे, कहीं किसी किसी पे कंप्यूटर मिलता था, इंडिया में तो तब थे भी नहीं कंप्यूटर। तो उस टाइम पे फिर उन्होंने कहा आईबीएम वालों ने कोई बात नहीं, आप इसको हमें दो, हमें यूज करना, क्योंकि डिमांड है उसकी और हम आपको पेमेंट करेंगे। तो इन्होंने जो है उसको ये आईबीएम वालों को ये ऑपरेटिंग सिस्टम देने शुरू करे, और आईबीएम वालों ने उसका नाम पीसी डोस रखा। अपने सिस्टम में जब चलाया था शुरू में ही मिला, तो आईबीएम वालों ने इस डोस का नाम पीसी डोस रखा था। ठीक है, तो पीसी डोस के नाम से ये चल रहे थे। लेकिन फिर इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट वालों ने कहा कि भाई हमारी कंपनी बन गई है, हम ये देंगे और आपको पेमेंट देना होगा इसका, पर सिस्टम इतना पेमेंट हमें करना होगा, और इसका नाम जो है हमारे नाम से ही चलेगा, हमने बनाया तो इसका नाम माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम रखो। तो वहां पे उनके पास उन्हें जरूरत थी आईबीएम वालों को, ठीक है, क्योंकि डिमांड मार्केट में चल गई थी इसकी। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तो इसका नाम बाद में फिर 1981 में एमएस डोस कर दिया गया। ठीक है, एमएस डोस के नाम से आने लगे फिर ये। तो बेसिकली क्या हुआ, ये जो है जब आईबीएम ने ही सारी फंडिंग करी थी माइक्रोसॉफ्ट को, उस टाइम पे ही इनको मिलियन बिलियन डॉलर मिल गए थे, क्योंकि इतने सारे सिस्टम जाते थे, तो मिलियन डॉलर का इनके पास इनकम हो गई, इन्होंने अपनी कंपनी शुरू कर दी। ठीक है, और तब से ही माइक्रोसॉफ्ट, अब देखो बीच में जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी वर्ल्ड का नंबर रिचेस्ट पर्सन बन गया था, खाली बिल गेट्स ही। ठीक है, पॉल एलिन तो है ही और साथ में उसके पास भी है। लेकिन पीसी डो, ये जो एमएस डोस है, ये कुछ दिन ही चला, उसके बाद इसमें भी वो हो गई थी कमी। इसको एप्पल वालों ने एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था लीसा नाम से। लीसा ये फर्स्ट जीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम था, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, तो फर्स्ट जीयूआई ओएस था। इस ओएस में बेटा क्या था, मतलब इमेज का यूज हुआ था। डोस में इमेज नहीं होता, इसमें इमेज, पिक्चर, ऑडियो, वीडियो, ये सारी चीजें
एप्पल वालों ने शुरू करी थी, ये एप्पल का था। जब ये शुरू हुआ तो डोस को कौन पूछेगा, ठीक है। तो उनकी मार्केट खत्म, फिर इसकी मार्केट शुरू होने लगी। लेकिन क्या हुआ, फिर इन्होंने जो है लीसा का नाम चेंज करके बाद में एप्पल वालों ने मैकिंटोश नाम रखा था, मैकिंटोश, जिसको आजकल हम क्या बोलते हैं, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। एप्पल के उसमें मैक आते हैं ना, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट वालों का आता है विंडोज और एप्पल वालों का मैक आता है, ठीक है। लेकिन जिन्होंने ये लीसा बनाया था उन्हीं एम्प्लॉय को एप्पल से माइक्रोसॉफ्ट वालों ने अपनी कंपनी में बुला लिया, सैलरी डबल करके कि तुम हमारे पास आ जाओ, ठीक है। और वहां पे बुला के जैसे नुके तुमने लीसा बनाया हमारे लिए भी बनाओ ऐसे, तो उन्होंने ही आके वहां पे विंडोज बनाया था, ठीक है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो फिर उसने मैकिंटोश और लीसा के कंपटीशन में विंडोज माइक्रोसॉफ्ट ने करा। ये पैसे में देते थे, इसने फ्री में देना शुरू कर दिया, ठीक है। तो फ्री में सबको हैबिट पड़ गई, सबकी विंडोज चला रहे, फ्री में मिल रहा, सब उसका यूज कर रहे, तो हैबिट पड़ गई। उसके बाद फिर पैसे लेने लगा। आजकल आप लैपटॉप लेने जाओगे, अगर MS DOS का लैपटॉप लोगे तो अगर कोई लैपटॉप 30,000 रुपए का MS DOS का मिल रहा है, उसमें विंडोज लोगे तो आपको 34-35 हजार का मिलेगा। तो 5,000 रुपये एक्स्ट्रा वो विंडोज के ले लेते हैं हर सिस्टम पे, ठीक है। तो यही है, बाद में पहले शुरू में फ्री देके हैबिट बना दी और बाद में फिर पैसे शुरू कर दिए। जैसे जियो ने भी पहले जियो सिम फ्री में बांटे, ठीक है, उसके बाद सबके पास हो ही गए सिम और फिर पैसे शुरू कर दिए। तो लेकिन क्या है भाई, अब भी आपको मिल जाता है, एक बार आप करो सही है, GUI वगैरह फ्री, हैबिट बन गई ना एक बार, जिसको जो यूज कर रहा वही यूज करता रहता है, बंदा इजीली छोड़ता नहीं, ठीक है। तो अगर उसको जैसे मान लिया आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं विंडोज, आप लाइनेक्स का या यूनिक्स का या मैक का तब यूज करोगे जब आपको किसी इंडस्ट्री में जाना है या आपके पास उसमें और ज्यादा कॉस्टली आते हैं, तो पैसे हैं शौक के लिए तो कर लोगे आप, नहीं तो यही यूज करते जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो 10 नंबर पे है सॉफ्टवेयर आर शोन ऑन डेस्कटॉप। जो सॉफ्टवेयर जो है हमारे पास डेस्कटॉप पे किस चीज से दिखते हैं, आइकन बने होते हैं, को आइकन बोलते हैं। इनमें फास्टेस्ट एक्सेस मेमोरी कौन सी है, सबसे फास्ट, ठीक है, कैसे सबसे फास्ट है, रैम, हार्ड डिस्क और CD से। बिजनेस कंप्यूटर जो होते हैं तो उनमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोसेसिंग डिवाइस सारी होती है कंप्यूटर में, हार्डवेयर भी होगा, सॉफ्टवेयर भी होगा, CPU भी होंगे, तो सब होंगे। विच वन ऑफ द प्राइमरी मेमोरी, रैम होती है। ऑप्टिकल डिस्क कौन कौन सी होती है, CD DVD, ये ऑप्टिकल में आती है, ठीक है, CD DVD ऑप्टिकल होती है। रैम हमारे पास प्राइमरी रैम रोम होती है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है बेटा,